नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज़ में हूं आपके साथ दीनानाथ यादव। इस समय उत्तर प्रदेश के बढ़लगंज ब्लॉक के मैं ओझौली गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश ओझा जी। आइए कुछ सामाजिक मुद्दों पे हमारी इनसे आज बात होगी और जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में, इस जनता, इस देश में क्यों पीड़ित है, क्यों दुखी है, और आपके माध्यम से हम लोगों को बताएंगे। अध्यक्ष जी, आज जल्दी की ही बात है, अभी 1-2 दिन पहले की बात है और ये देश में भी चल रहा है, प्रदेशों में चल रहा है। इस बढ़लगंज ब्लॉक में पटरी व्यवसायियों को विस्थापित कर दिया गया, हटा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पहला तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे बढ़लगंज का मामला हो, चाहे पूरे प्रदेश का मामला हो, चाहे देश का मामला हो, अगर रास्ते अवरुद्ध किए जाते हैं, सड़कें अवरुद्ध कर दी जाती हैं तो पटरी व्यवसायी को हटाना जरूरी है। लेकिन न्याय तब होगा जब उनको रोजगार हेतु, अन्याय न हो, रोजगार हेतु उनको अवसर देते हुए कहीं पहले विस्तारित कर दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए कि अपना रोजी रोटी चला सकें, तब तो उनको हटाया जाए। यानी रास्ता आवागमन बाधित ना हो, लेकिन उसके पहले भी उनकी रोजी रोटी का ध्यान देना चाहिए कि उनको कहीं कहीं जगह खाली करके दे देनी चाहिए कि अपना वो बिजनेस चलाएंगे। अध्यक्ष जी, इस भारत के हर नागरिक का एक अधिकार होता है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान वो अपने व्यवसाय या रोजगार या कमाने के ही वादों कर सकता है। सरकार तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे नहीं पा रही है, करके मजबूरी हो के लोग पटरी व्यवसाय पे आ रहे हैं। अरे बहुत पहले तो एक बहुत बड़ा चल रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाय की पटरी पे काम किए हैं। आज पटरी वाले पटरी क्यों लगाते हैं? उनकी मजबूरी है और व्यवसाय सरकार दे नहीं पा रही है, तो सरकार को तो रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, सरकार की वो बात सरकार तक है। हाँ, यह ज़रूर है कि गरीब जनता को अगर रोज़गार नहीं दे रही है, उनके खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अमूमन यह मान लिया जाता है कि वह आखिर व्यवस्था करें तो कहाँ करें, वह पटरी पर ही थोड़े पूंजी लगा करके अपनी व्यवस्था करते हैं कि उनको जीविकोपार्जन हो, उनके जीव का परिवार का चलता रहे। सरकार को या तो रोजी रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए, सर्विस की व्यवस्था करनी चाहिए। सारी अगर व्यवस्था करती है तो विस्थापित करने की बात नहीं आती, लेकिन विस्थापित करने के बाद अगर ये नहीं कर पाती है तो विस्थापित करना चाहिए और गरीब जनता को रेवड़ी की तरह या पटरी व्यवसायी को पटरी लगाने का अधिकार देना चाहिए। लेकिन सड़क को भी खाली करनी चाहिए। सड़क खाली तभी करें जब विस्थापित किए उनके रोजी रोटी की व्यवस्था सरकार कर ले, शासन प्रशासन, तब उनको हटा देना उचित होगा। जब कोई नगर बसता है, जब ये पटरी व्यवसायी बसते हैं, तो उसमें प्रशासन का भी तो कुछ हाथ रहता है कि वह लापरवाही करती है। उसमें शुरुआती दौर में ही उनको वहाँ से हटाती नहीं है। जब वो बस जाते हैं, जब वहाँ उनका रोजगार चलने लगता है, तब हटाने लगती है। यह अत्यंत ही हमारे प्रदेश और देश की अत्यंत ही पीड़ा है। अगर शुरू में जहां वो बसने का काम करते हैं, चाहे पटरी पर व्यवसाय करने का काम करते हैं, अगर शुरू में ही हमारे शासन प्रशासन में बने उच्च अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी इस पर ध्यान दें, उनको बैठने न दें, करने न दें, तो शायद यह हटाने की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यह मेरा मानना, संगठन का मानना है कि निचले स्तर के अधिकारी भी उसमें समुचित व्यवस्था करते हैं और बैठाते हैं, और बैठाने के बाद उनको हटाते भी हैं। यह गलत है बिल्कुल। अगर हमारे सब प्रशासन में बने अधिकारी इस पर ध्यान दें तो शायद हटाने के नौबत ही नहीं आएगी पटरी पर से। इसलिए नहीं आएगा जब पहले विस्थापित कर दिया जाएगा, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था है, तो यह सड़क के किनारे उनका शौक नहीं है कि हम व्यवस्था करेंगे और व्यवसाय करेंगे, लेकिन मजबूर होकर के वो आते हैं। इसलिए सरकार से फिर मैं कह रहा हूँ, पुनः मेरा संगठन कह रहा है कि उनको पहले विस्तारित किया जाए, विस्थापित किया जाए, उनके रोजी रोटी की व्यवसाय की व्यवस्था की जाए, तब जाकर के पटरी पर से हटाया जाए। अतिक्रमण की बात हुई तो आज के युग में ये देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रास्ते हैं, जो पोखरियां हैं, जो सरकारी ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, वो भी अतिक्रमण की गई है। सरकार और हाईकोर्ट का सख्त आदेश होने के बावजूद भी क्यों प्रशासन या राजस्व विभाग की टीम क्यों नहीं खाली करवा पा रही है? देखिए, इसमें जो है शासन ने बहुत पहले माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था और सक्षम अधिकारियों को जवाबदेह भी प्रदेश में बनाया था। हाईकोर्ट की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ ने आदेश भी जारी किया था। लेकिन हुआ क्या, दुर्भाग्य इस बात का है कि
शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों को चाहिए कि ग्राम प्रधानों को और भू प्रबंध समिति को जिम्मेदार बनाना देना चाहिए, लेकिन वो बनाते नहीं हैं। और लेखपाल चाहे कानूनगो जो भी महोदय इस विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि कहाँ हमारा खलिहान की ज़मीन है कि गांव सभा में, कहाँ बंजर की ज़मीन है, कहाँ रास्ते की ज़मीन है, कहाँ नाली की ज़मीन है, उनको सब मालूम है। लेकिन वह न प्रशासन को अवगत करा पाते हैं, न शासन को करा पाते हैं। अगर कराते भी हैं और खाली नहीं हुआ तो फिर इसका दुर्भाग्य है कि उसमें मान लिया जाता है कि तहसील से और ब्लॉक से लेकर सारे अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए अधिकारियों को चाहिए सक्षम कि भू प्रबंध समिति को और प्रधान को भी इन्वॉल्व करे, उनके जवाबदेही तय करे कि कितने दिन में कहाँ क्या ख़त्म होना चाहिए, क्या खाली कराना चाहिए, तब जाकर के संभवतः हो सकता है। वो भी संगठन की भी निगरानी हर जगहों पर नियुक्त करनी चाहिए कि उनके देख रेख में खाली हुआ या नहीं हुआ, ये अधिकार देना चाहिए। चक्रोट और तालाबों या जो सरकारी और ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, ये जो नहीं खाली हो पा रही हैं, तो क्या उच्च अधिकारी, यहाँ तक कि डीएम भी इसके उच्च अधिकारी होते हैं, पूरे ज़िले के मालिक होते हैं, तो क्या उनकी भूमिका नहीं होती? क्या उनको दिख नहीं रहा है कि पूरे प्रदेशों में या पूरे ज़िलों में इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं? देखिए, पोखरी की बात और रास्ते की जो है खलिहान जो भी बातें हों, हमारे निम्न स्तरीय अधिकारियों को, निचले स्तर के अधिकारियों को मालूम है। और मालूम है इसीलिए डीएम को भी मालूम है, एसडीएम को भी मालूम है, तहसीलदार को भी मालूम है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते। क्यों नहीं? कि मेरा संगठन का मानना है अगर वह सक्षम अधिकारी हमारा ईमानदार हो, भ्रष्टाचार से दूर हो, तो संभवतः वह अपने अधीनस्थ अधिकारी को कहता है कि उसका रिकॉर्ड लाओ और उस पर कार्रवाई करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए यह विकसित होता जा रहा है। कितने लोग तो कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन खाली करने के, जबकि लेखपाल कान को सबको मालूम है तहसीलदार की कहाँ कौन सी ज़मीनें हैं। न पैमाइश करा पाते हैं लोग और न तो उसको खाली करा पाते हैं, अपने अपने दुनिया में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहते हैं। अब बात भ्रष्टाचार और राजस्व विभाग की जब आ गई, तो क्या आप मानते हैं कि तहसीलों की जो स्थितियां हैं, जहां पे पूरा ग्राम सभा के लोगों का कागजात रखा गया है, पूरा क्या नाम है खतौनियाँ रखी गई हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी यहाँ तक कि निचले स्तर से लेखपाल से जाइए और तहसीलदार लेवल चाहे एसडीएम लेवल तक जाए, तो ये जो कामों को लंबित रखते हैं, तो उनका ये मकसद क्या होता है? जो कामों को लटकाए रहते हैं, न्यायालयों में लटकाए रहते हैं और जल्दी उनका निपटारा नहीं करते हैं, क्या उनका वो रहता है? देखिए, मेरे और मेरे संगठन का ये मानना है कि जो तहसील के अधिकारी होते हैं उनको सब मालूम होता है। यह जान करके लंबित करते हैं। इसलिए करते हैं कि या तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, मेरे पास उसका धन आएगा, या तो लंबित इसलिए करते हैं कि जब आ जाएगा तो हम करेंगे इसका निस्तारण। अगर वह चाह लें तो लोग कहते हैं कि वकील दोषी होते हैं, एडवोकेट दोषी नहीं होता है। ये हमारे सक्षम अधिकारी निचले स्तर से लेखपाल से लेकर सब लोग दोषी होते हैं। अगर वह चाह लें तो मुकदमा बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है, और मुकदमा ख़त्म हो जाएगा तो गांव में जो भी विवाद चल रहा है तहसील स्तर पर, विवादों में कमी आएगी। देखने को मिलेगा कि जो भी खुरापात और विवाद चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपस में द्वंद्व बढ़ रहे हैं, उसमें भी कम तहसीलदार, सक्षम अधिकारी भी और कर्मचारी भी कम जिम्मेदार नहीं है, वह बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। क्या मानते हैं, जब इस तरह के मामले जब उनमें कमियां आएंगी तो गांव में जो भाईचारे का ये बंद हो गया है, भाईचारा कम होता जा रहा है, लोग एक दूसरे को देख कर विद्वेष के नज़र से देख रहे हैं, तो क्या इसको किस नज़र से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, विशेष करके उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारे माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी तो बहुत बढ़िया साहसी हैं, ईमानदार हैं, कर्मठी हैं। वो आदेश भी बहुत करते हैं संगठन के तमाम पत्रों पर और तमाम ट्विटरों पर, तमाम फेसबुकों पर उन्होंने आदेश भी किया है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य कहा जाए कि क्या कहा जाए कि जो भी गांव से लेकर के और तहसील स्तर तक जो भी चल रहा है, हमारे जो जिम्मेदार हैं इसके, वह उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए अब मान लिया जाता है कि वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको समाप्त करने की बात नहीं करते। और जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो हर गांव में, हर जनपदों में, हर प्रदेशों में यह खुरापात बढ़ेगा, आपसी द्वंद्व बढ़ेगा, रंजिश बढ़ेगी, मारपीट होगा। जो भी आज देखने सुनने को मिल रहा है, हमारा यह मानना है कि निचले स्तर के सक्षम अधिकारियों का इसमें पूर्ण भागीदारी है। आप पहले की सरकारों में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकारों में ये क्या अंतर पाते हैं कि पहले की सरकारें भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ावा दी थी कि या कम हो गया या ज़्यादा हो गया, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहले भी हमारी जो सरकारें थी उस समय भी भ्रष्टाचार था,
माननीय योगी जी ने उसको समाप्त करने के लिए हर कदम उठाया, लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूँ कि मैं बार बार कहता हूँ कि शासन और प्रशासन उस पर अमली जामा नहीं पहना पा रहा है। कारण है, अगर हम सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इस सबको निवारण करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, निस्तारण नहीं हो सकता। हमारे देश में, हमारा देश और प्रदेश जो विकसित हुआ है, आज हमारी सरकार भी कहती है, शासन भी कहता है और प्रशासन भी कहता है, और मैं भी, संगठन भी मानने को तैयार है। उसी तरह से अगर यह सारे द्वंद्व और सारे भ्रष्टाचार को अगर दमन करना है, चाहे गांव स्तर का हो, चाहे तहसील स्तर का हो, चाहे जिले स्तर का हो, तो हमारे संगठन जो अधिकार दिया है योगी जी ने, हमारे अधिकृत किया है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए पुलिस बल देते हैं, तो हमें उसमें जोड़ें, हमें अधिकार दें अभिलेखों की जांच के लिए, उसके निस्तारण के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए। सब अगर जांच देते हैं तो मेरा मानना है कि मैं भ्रष्टाचार को अविलंब समाप्त कर दूंगा, मेरा संगठन कर देगा। ये थे हमारे साथ एंटी करप्शन कोर इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश ओझा जी। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पे हमसे चर्चा की। राम निवास यादव के साथ दीनानाथ यादव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।